बात करते हैं पंचायत की। पंचायत वेब सीरीज की नहीं, उस एक डायलॉग की जिसको कि कैप्शन में लिखा है आम आदमी पार्टी ने और तस्वीर लगाई है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की। और उन्होंने कैप्शन जो लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें उन्होंने लिखा है नेपाल, माफ कीजिएगा, दिल्ली की जो फुलेरा है, फुलेरा चल रही है, फुलेरा की पंचायत की सरकार, ये उन्होंने कैप्शन लिखा है रेखा गुप्ता के लिए। वो एक मीटिंग कर रही थी, उसकी ये तस्वीर थी और तमाम अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन सीएम साहब के बगल में कुर्सी लगाकर उनके पति मनीष गुप्ता बैठे हुए हैं। तो सीएम रेखा गुप्ता ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद पति के मीटिंग में देखने की वजह से आम आदमी पार्टी ने यह तंज कसा। हालांकि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, बारिश की वजह से जलभराव की समस्या की वजह से निचले इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता विधायक भी है और स्थानीय विकास कार्यों मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रही थी। उसी दौरान की ये तस्वीर है जिसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम आदमी पार्टी ने चुटकी ली है और कहा कि चल रही है फुलेरा की पंचायत की सरकार। रमाकांत गुप्ता आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, ये फुलेरा की पंचायत से कंपेयर करने की जरूरत क्यों महसूस हुई है? क्या ये जो मुद्दा था मीटिंग का, ये जरूरी नहीं था? जी नमस्कार, सबसे पहले मैं ये बतला दूं, मेरा नाम रमाकांत पटेल है। माफी चाहेंगे आपसे रमाकांत जी। तो आज ये बात आ रही है फुलेरा की पंचायत, हम सब ने देखा है और हम सब जानते हैं, कभी ना कभी हम देखते हैं, कभी पंच होते हैं गांव में, तो पंच महिलाएं होती हैं जो, और मान लीजिए वो शिक्षित नहीं है तो उनका काम उनके पति देखते हैं तो पंचपति हो जाते हैं। ऐसे हम अगर यहाँ देखें तो सरपंचों के साथ भी अमूमन बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जहाँ पे साक्षरता का स्तर कम है, तो वहाँ पे सरपंच पति ही सरपंची करते हैं। और पंचायत सीरीज भी हमने देखी थी तो उसमें भी ऐसे ही चल रहा था। कई जगह पे पार्षद भी ऐसा करते हैं छोटी मोटी जगहों पे। और ये मुद्दा तो यहाँ पर जनपद और जिला पंचायत में भोपाल में भी बहुत सारा उठा कि बैठकों में जनपद सदस्य के पति आते हैं, जनपद सदस्य नहीं आते, जिला पंचायत सदस्य नहीं आते, उनके पति आते थे। ये मुद्दा तो यहाँ उठा था। लेकिन ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हो गई कि बीजेपी ने एक मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे भले वो बैठी हैं लेकिन काम जो है मुख्यमंत्री पति संभाल रहे हैं, सीएम पति संभाल रहे हैं। तो ये तो हास्यास्पद है कि चलिए जहां थोड़े से नेतृत्व की बात हो, 100-200 वोटर का अगर कोई नेतृत्व करता है। रमाकांत जी, आप ये जो बात कह रहे हैं ये तस्वीरों के जरिए जाहिर तो होता नहीं है, क्योंकि इसमें तो जो लीड करता हुआ दिख रहा है रेखा गुप्ता जी दिख रही है, साफ तौर पर वो यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए उनका जो एक्सप्रेशन है उससे कहीं पर भी ये लग नहीं रहा है कि उनके पति इसको लीड कर रहे हैं मीटिंग को। बहुत सारी फोटो वीडियो रेखा गुप्ता जी के सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्होंने खुद ही शेयर किया है, जिसपे रेखा गुप्ता जी के पति ही लीड कर रहे हैं चीजों को। और फिर ये गोपनीयता की एक शपथ होती है, जब ये कुर्सी संभालता है कोई व्यक्ति तो गोपनीयता की शपथ होती है। तो गोपनीयता कहाँ रह गई? अगर जो है सीएम पति उस बैठक में शामिल है तो गोपनीयता रह कहाँ गई? और सीएम खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जब चीजों को शेयर कर रहे हैं कि उनके पति पूरा काम संभाल रहे हैं, तो एक इंडिकेशन होता है भ्रष्टाचार करने के लिए किसी को कोई संपर्क करना है तो सीधे सीधे वो उनके पति से मिले, वो उनसे लेन देन करे, वो उनसे इस बैठक के बारे में अगर आप बोलते हो तो शायद ज्यादा अच्छा लगता है। और आप अगर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात, तो उसको साबित कीजिए और उसके बाद सड़कों पर निकलिए। किसने रोका है आपको? ये कैप्शन देना, इस तरह से तंज कसना, ये लोकतंत्र में कितना सही है? बिल्कुल बतला देता हूँ। देखिए भ्रष्टाचार के लिए जो है खुली छूट किसी के माध्यम से लोग जो है ना खुद ही नहीं मांगते हैं रिश्वत, हमने देखा है कई मामलों में। और ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो बीजेपी के सोशल मीडिया के बड़े नेता हैं, अमित मालवीय जी, उन्होंने बतला दिया किसी कांग्रेस के नेता का कि शीला दीक्षित के समय में उनकी बहन पूरा काम देखती थी लेन देन का, वैसे उन्होंने बतला दिया कि
यहाँ पर रेखा गुप्ता जी ने जैसे तस्वीरें शेयर की, तो अधिकारियों को, व्यापारियों को ये साफ इंडिकेट कर दिया कि भाई अगर कोई काम हो तो इन महोदय से संपर्क कर ले, सारा काम हो जाएगा, यही पूरा सेटलमेंट करेंगे। चलिए रमाकांत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इसको साबित करेंगे तो और शायद समझ में आएगी बातें और ज्यादा सही तरीके से आप अपनी बात क्लियर कर पाएंगे।